नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल आकाश टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो केमिस्ट्री पे है, जो अम्ल, भस्म तथा लवण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, एंट्रेंस एग्जाम जैसे तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह वीडियो मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। और मेरा जो कल का वीडियो रहेगा गति एवं मात्रा और बीमा चैप्टर पर रहेगा, जो एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 1 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग का, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? जो अम्ल है वो स्वाद में कैसा होता है? ए में मीठा, बी में कड़वा, सी में खट्टा, डी में तीता। तो दोस्तों, अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल से हो जाएगा, खट्टा। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 2 में आप लोग का अम्ल का पीएच मान कितना? तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ए में 7 से कम, बी में 7 से अधिक, सी में 7 के बराबर। तो दोस्तों, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल से हो जाएगा। दोस्तों, अगर पूछेगा कि भस्म का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। अगर पूछेगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है, यानी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम। भस्म का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक। अगर पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर। चलिए 3 नंबर पर उसके ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर में आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है? ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में साइट्रिक अम्ल, सी में एसिटिक अम्ल, डी में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों, सिरके में जो उपस्थित अम्ल है वह दोस्तों एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल से हो जाएगा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो एसिटिक अम्ल उपस्थित रहता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 4 में आप लोग का, सिरका एक तनु जलीय घोल है, जिसके कौन सा अम्ल का घोल है? सिरका एक तनु जलीय घोल कौन सा अम्ल का घोल है? ए में एथेनोइक अम्ल का, बी में बेंजोइक अम्ल का, सी में ऑक्जेलिक अम्ल का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिरका एक तनु जलीय घोल है, जो एथेनोइक अम्ल का जलीय घोल है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल का। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर डिस्कस करने के पहले दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो 5 में आप लोग का, अम्ल और क्षार के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अम्ल और क्षार को चेक करने के लिए कौन सा पेपर का प्रयोग करते हैं? ए में लिटमस पेपर, बी में कोबाल्ट पेपर, सी में अमोनिया पेपर, डी में सल्फ्यूरिक पेपर। तो दोस्तों, अम्ल और क्षार का परिरक्षण करने के लिए लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल से हो जाएगा, लिटमस पेपर। चलिए 6 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 6 में आप लोग का, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ए में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी में सोडियम सल्फेट, सी में सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वह दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए 7 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 7 में आप लोग का, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्नलिखित में। दोस्तों, सोडियम का जो सबसे अधिक लवण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? ए में सोडियम कार्बोनेट में, बी में सोडियम सल्फेट में, सी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, डी में सोडियम क्लोराइड में। तो दोस्तों, सोडियम का सबसे अधिक जो लवण पाया जाता है वह दोस्तों सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। चलिए 8 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 8 में आप लोग का, धोवन सोडा है। दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, वह दोस्तों आप लोग का सोडियम कार्बोनेट है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 10th बोर्ड एग्जाम और पॉलिटेक्निक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए 9 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 9 में आप लोग का, भस्म स्वाद में कैसा होता है? दोस्तों, भस्म का स्वाद कैसा होता है? ए में कड़वा, बी में मीठा, सी में खट्टा, डी में तीता। तो दोस्तों, भस्म जो है वो स्वाद में कड़वा होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, कड़वा। चलिए 10 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 10 में आपका, भस्म का पीएच मान होता है। दोस्तों, भस्म का पीएच मान ये पहले डिस्कस कर दिए हैं कि भस्म का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। भस्म का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर। चलिए 11 नंबर पर बढ़ते हैं।
तो 11 में आप लोग का भस्म मिथाइल ऑरेंज को किस कलर में बदल देता है। दोस्तों भस्म जो है वो मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में बदल देता है। ए में काला, बी में पीला, सी में लाल, डी में हरा। तो दोस्तों भस्म जो है मिथाइल ऑरेंज को पीला रंग में बदल देता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, पीला। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 12 में आप लोग का अम्ल मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में बदल देता है। दोस्तों अम्ल मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में बदल देता है। ए में नीला, बी में पीला, सी में हरा, डी में लाल। तो दोस्तों अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को नीला रंग में बदल देता है, और भस्म कौन सा रंग में बदल देता है, तो पीला रंग में बदल देता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में बदलता है, तो नीला रंग में बदल देता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13 में आप लोग का एसिड बदलता है। दोस्तों एसिड कौन सा अम्ल को किस कलर में बदल देता है। ए में नीले लिटमस को लाल में, बी में लाल लिटमस को नीले में, सी में लिटमस का रंग नहीं बदलता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अम्ल जो है यानी एसिड और नीले लिटमस को लाल में बदलता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदलता है, और भस्म जो है वो लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पर उसकी ओर बढ़ते हैं। तो 14 में आप लोग का बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है। ए में सोडियम कार्बोनेट, बी में सोडियम बाइकार्बोनेट, सी में सोडियम क्लोराइड, डी में सोडियम। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15 में आप लोग का ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त एसिड होता है। दोस्तों ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है। ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सल्फ्यूरिक एसिड, सी में नाइट्रिक अम्ल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल बैटरी में जो प्रयुक्त एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर पर उसकी ओर बढ़ते हैं। तो 16 में सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है। ए में सेंधा नमक, बी में काला नमक, सी में टेबल साल्ट, डी में कास्टिक सोडा। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड को जो टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 16 में लोग का सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड को और क्या कहा जाता है। ए में सेंधा नमक, बी में काला नमक, सी में टेबल साल्ट, डी में कास्टिक सोडा। तो सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट के भी नाम से जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, टेबल साल्ट। चलिए 17 नंबर पर उसकी ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। ए में सोडियम थायोसल्फेट का, बी में बोरेक्स का, सी में सोडियम सल्फेट का, डी में अमोनियम सल्फेट का। दोस्तों फोटोग्राफी फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए 18 नंबर पर उसकी ओर बढ़ते हैं। तो 18 में आप लोग का साधारण खाने का नमक मुख्यतः है। तो साधारण खाने वाला नमक मुख्यतः कौन सा है। ए में कैल्शियम कार्बोनेट, बी में आयोडीन, सी में पोटेशियम क्लोराइड, डी में सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों साधारण खाने वाला जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड है, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, और खाने का नमक कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड। चलिए 19 नंबर पर उसके बढ़ते हैं। तो 19 में आप लोग का मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है। दोस्तों मनुष्य का जो अमाशय है उससे कौन सा अम्ल निकलता है। ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में लैक्टिक अम्ल, सी में सल्फ्यूरिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के जो अमाशय से अम्ल निकलता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए 20 नंबर पर उसको बढ़ते हैं। तो 20 में आप लोग का रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। ए में 7.4, बी में 7.4, सी में 8.1, डी में 3.4। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी रक्त एक प्रकार का भस्म है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं।
तो 21 में आप लोग का नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों नींबू है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए में ऑक्जेलिक अम्ल, बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में सिट्रिक अम्ल, डी में एसिटिक अम्ल। दोस्तों नींबू में जो है वह दोस्तों आप लोग का सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए 22 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 22 में आप लोग का सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए में मौलिक अम्ल, बी में एसिटिक अम्ल, सी में सल्फ्यूरिक अम्ल, डी में ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों सेव में जो है वो मौलिक अम्ल पाया जाता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिक अम्ल। चलिए 23 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 23 में आप लोग का ताप बढ़ने पर विलयन की मोलारता। दोस्तों ताप बढ़ने पर विलयन की मोलारता क्या होगी। ए में घटती है, बी में बढ़ती है, सी में अपवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ताप बढ़ने पर जो विलयन की मोलारता है वो घटती है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप बढ़ने पर विलयन की मोलारता घटती है। चलिए 24 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 24 में आप लोग का कोलाइड का उदाहरण। दोस्तों कोलाइड का कौन सा उदाहरण है। ए में दूध, बी में स्याही, डी में रक्त, डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों कोलाइड का जो उदाहरण है वह इनमें से सभी है, यानी दूध भी है, स्याही भी है और रक्त भी है, जो कोलाइड का एक उदाहरण है। चलिए 25 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 25 में आपका निलंबन का उदाहरण है। तो दोस्तों निलंबन का कौन सा उदाहरण है। ए में वायु में धुआं, बी में गूंद, सी में स्याही, डी में रक्त। तो दोस्तों निलंबन का जो उदाहरण है वो वायु में धुआं है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए 26 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 26 में आप लोग का NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। दोस्तों NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। ए में अमोनिया की, बी में पानी की, सी में नमक की, डी में चीनी की। तो दोस्तों NaCl जो है वह नमक की रासायनिक सूत्र है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, नमक की। चलिए 27 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 27 में आप लोग का इप्सम लवण किसका यौगिक है। दोस्तों इप्सम लवण किसका यौगिक है। ए में कैल्शियम की, बी में मैग्नीशियम की, सी में कार्बन की, डी में हाइड्रोजन की। तो दोस्तों इप्सम लवण जो है वो मैग्नीशियम की एक प्रकार का लवण है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इप्सम लवण किसका यौगिक है, तो मैग्नीशियम की। चलिए 28 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 28 में आप लोग का निम्नलिखित में से सबसे अधिक भास्मिक यौगिक। दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे अधिक भास्मिक यौगिक कौन सा है। ए में बेंजामिन एमीन, बी में एनिलीन, सी में एसिटिलीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे अधिक जो भास्मिक यौगिक है वो बेंजामिन एमीन है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंजामिन एमीन। चलिए 29 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 29 नंबर में आपका मूत्र का पीएच मान होता है। दोस्तों मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ए में 3, बी में 5, सी में 6, डी में 9। तो दोस्तों मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मूत्र कैसा है, तो मूत्र एक प्रकार का अम्ल है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। चलिए 30 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं। तो 30 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके 10th बोर्ड एग्जाम और पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल में तीनों में पूछ चुका है। तो 30 में आप लोग का लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल रहता है। दोस्तों लाल चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल रहता है, तो फॉर्मिक अम्ल रहता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। चलिए 31 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 31 में आप लोग का पेट की अम्लीयता दूर करता है। दोस्तों पेट की अम्लीयता को कौन सा अम्ल दूर कर देता है। ए में एसिटिक अम्ल, बी में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सी में बैटरी का अम्ल, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों पेट की अम्लीयता को जो दूर करता है और दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दूर कर देता है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पेट की अम्लीयता को दूर कर देता है। चलिए 32 नंबर पर इसको बढ़ते हैं। तो 32 में आप लोग का लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर खट्टा होता है। दोस्तों लैक्टिक अम्ल की तो 32 में आप लोग की लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर खट्टा कर देता है। दोस्तों लैक्टिक अम्ल की जब मात्रा बढ़े तो क्या खट्टा कर देगा। ये भैंस के दूध
को, बी में गाय के दूध को, सी में मानव के दूध को, डी इनमें से सभी को। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल की जब मात्रा बढ़ेगा तो इनमें से सभी के अम्ल को इकट्ठा कर देगा, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों भैंस के दूध को भी इकट्ठा कर देगा, गाय के दूध को भी इकट्ठा कर देगा, मानव के दूध को भी इकट्ठा कर देगा, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 33 में आप लोग का सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए में एसिटिक अम्ल, बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में फॉर्मिक अम्ल, डी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों सिरका में जो है वह दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। चलिए 34 नंबर पर इसकी ओर बढ़ते हैं। तो 34 में आपका वैसा भस्म जो जल में विलय कहलाता है। दोस्तों वैसा भस्म जो जल में विलय है वह क्या कहलाता है, वह दोस्तों क्षार कहलाता है, यानी क्षार का डिफिनेशन है वैसा भस्म जो जल में विलय है उसे क्षार कहते हैं, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर पर उसकी ओर बढ़ते हैं। तो 35 में आप लोग का फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है। दोस्तों फोटोग्राफी करने में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं। ए में सिल्वर ब्रोमाइड, बी में सल्फ्यूरिक, सी में एसिटिक, डी में हाइड्रोक्लोरिक। तो दोस्तों फोटोग्राफी में जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में गति मात्रा एवं बीमा चैप्टर लेकर।